हाय गाइस, फिर से नई वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 टिहरी गढ़वाल। इससे पहले हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखा है तो जाइए पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टिहरी गढ़वाल। सबसे पहले क्या है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी। ये इम्पोर्टेंट। तो एक ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट, ओनली एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो केवल भौ पर मतलब बसा हुआ है। तो भागीरथी और भिलंगना, भागी है कौन, भिलंगना, दोनों एक ही साथ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो टिहरी गढ़वाल, उनके संगम पर बसा है। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलय हो गया था। तो टिहरी गढ़वाल जो था वह कब टिहरी डैम में विलय हुआ था, आपको याद रखना है। जब चमोली का जो क्या कहेंगे, जब चमोली की फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया 2005 में, उसी टाइम की बात है और अक्टूबर की बात है। और 29 अक्टूबर 2005 में जो टिहरी था ये विलीन हो गया था किसमें, पानी के अंदर। की नींव 30 दिसंबर 1815 के गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में। अब जो ये टिहरी थी इसकी स्थापना किसने करी या इसकी नींव किसने रखी, तो याद रखना कौन थे वो, कब रखी गई। सबसे पहले तो 1815 में रखी गई। कब, 30 दिसंबर 1815। कब किसने रखी, सुदर्शन शाह ने। कौन था, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी। ठीक है, अपनी राजधानी मतलब वो टिहरी चाहता था, इसलिए रखी उसने इसकी नींव। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो, यह स्थल गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके नाम पूछ लेगा कि टिहरी के नाम, तो आपको याद होना चाहिए। टिहरी का नाम एक गणेश प्रयाग है, अब एक टिहरी और एक त्रिहरी, सेम उच्चारण है, वो हरी, यहाँ टिहरी। ठीक है, हरी वो भी है, हरी ये भी, तो त्रिहरी और गणेश प्रयाग वो धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। किसको, टिहरी गढ़वाल को। एक बात, टिहरी गढ़वाल के नाम बताओ, तो एक तो त्रिहरी, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ घृत गंगा नदी का भी संगम होता था। ठीक हो गया, पहले क्या कहा जाता था, घृत गंगा नदी का भी संगम होता था, जो बाद में लुप्त हो गई। ठीक है, वहाँ पर कौन सी गंगा थी, वो धृत गंगा, जिसका संगम यहाँ हुआ करता था, लेकिन बाद में ये जो होती लुप्त हो गई थी। देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन जो है, ये इससे पता है टिहरी से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्या, टिहरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला क्या है, जब हमारा देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त, ठीक है, एक न्यूमेरिकल का पहला, अल्फ़ाबेट का पहला, और 1949 को टिहरी जो रियासत थी इसको टिहरी जिले के रूप में गठित करा गया। तो क्वेश्चन आएगा, टिहरी जिले के रूप में कब गठित किया गया, स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1960 में टिहरी से काटकर उत्तरकाशी और 1997 को रुद्रप्रयाग जिले गठित किया। अब आपको मैंने बताया था उत्तरकाशी, मैंने कहा था 1960 में बना, कहा था ना, और रुद्रप्रयाग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब अभी थोड़ी देर का पहले, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, कितना 1997 को पढ़ा है, भूलना मत। किससे अलग करके, टिहरी से अलग करके। तो टिहरी की स्थापना 1 अगस्त 1949 को। पुरानी टिहरी समुद्र तल से 770 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 84 किलो दूर है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मार्ग में पड़ने वाले यह महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। वही है, ये सब चारों धाम है, उसमें बीच में पड़ने वाला क्या है, विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए। अब उसके बाद क्या है, टिहरी बांध निर्माण के फलस्वरूप शासन ने टिहरी के विकल्प के रूप में पुरानी टिहरी को 24 किलोमीटर दक्षिण अर्थात ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूरी पर नई टिहरी नाम से बसा दिया। ठीक हो गया, लोगों का पुनर्वास किया। कुछ लोग अन्यत्र हरिद्वार, और मतलब कुछ लोग जो थे वो यहाँ से छोड़कर हरिद्वार और देहरादून में बस गए। टिहरी जनपद का मुख्यालय कुछ वर्ष पूर्व नरेंद्र नगर था। इम्पोर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल का जो है कहाँ है, नरेंद्र नगर।
ठीक है। किंतु नई टिहरी के निर्माण के बाद सभी कार्यालय नहीं यहाँ यहीं स्थानांतरित किए गए। नई टिहरी का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया। अब यह एक पर्यटन स्थल के रूप में ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है वो बताता हूँ। इम्पोर्टेंट इन चीज़ों में टिहरी गढ़वाल की जो राजधानी वो क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो वही चीज़ क्या है कहोगे तो वह है नरेंद्र नगर। क्या टिहरी गढ़वाल की जो राजधानी वो क्या है नरेंद्र नगर। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्या इंपॉर्टेंट टिहरी गढ़वाल की राजधानी जो क्या है कहोगे नरेंद्र नगर, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्या है। इसके प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है टिहरी गढ़वाल, अति 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 महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो देवप्रयाग भागीरथी। भागीरथी को कहते हो जो भाग गई, इसमें उल्टा होता है। देखो जो भागी वो सास थी और अलकनंदा बनी बहू। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना। भागी कौन है, उल्टा होता है। भागी सास है और अलकनंदा कौन है, बहू है। नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ देवप्रयाग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, इंपॉर्टेंट। तो वो याद रखना कौन कौन सी नदियाँ। देवप्रयाग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागी और कौन, अलकनंदा। तो भागी कौन, सास, और अलकनंदा कौन भी का वो। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है देखो, समुद्र तल से, चलो ये तो पूछा नहीं जाएगा, 472 मीटर की ऊंचाई, कुछ नहीं पूछा जाता है। इस नगर के निकट 2 झूला पुल, एक भागीरथी पर एक अलकनंदा पर। ठीक है, देवप्रयाग में 2 झूला पुल है, एक अलकनंदा पर और एक कहाँ को, भागीरथी। कहा जाता है कि देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। अच्छा ठीक हो गया, ये है इम्पोर्टेंट। राजा बलि ने यहाँ पे क्या गया था, कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। ठीक है, यहाँ 2 कुंड हैं जिन्हें ब्रह्मा कुंड या वशिष्ठ कुंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो भैया आपको याद रखना कौन सा वाला, विशिष्ट कुंड। रीजन बताता हूँ क्यों ये पूछा था। विशिष्ट कुंड कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल में। ब्रह्मा कुंड तो अभी तक उतना पेपर में पूछा नहीं, लेकिन विशिष्ट कुंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया कि ब्रह्मा कुंड कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, अलकनंदा की ओर कहते हैं। पंच प्रयागों में से यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व रखता है। पूछ लेगा कि पंच प्रयागों में सबसे ज़्यादा, अब यार एक चीज़, देव तो देव भगवान तो वही रखेगा। यहाँ एक आश्चर्य है कि इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। ठीक है, देवप्रयाग में कहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते, ऐसा कौन सा प्रयाग, क्वेश्चन पूछा गया भाई, तो याद रखना जहाँ देव रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या, भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा करी थी। भाई साहब देवप्रयाग, मैं कह रहा हूँ नाम से बिल्कुल ही तत्पर दिखाया जा रहा देव, तो देव कौन, भगवान ही आएंगे। तो राम जी ने जब रावण का वध कर दिया था तब ये आए थे इधर को। यहाँ का रघुनाथ मंदिर भी वर्तमान में इसी घटना का साक्षी देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो रघुनाथ मंदिर है, जो इसकी मतलब साक्ष्य देते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर श्री राम जी आए थे रावण को वध करने के बाद। इस घटना का, ठीक है, द्रविड़ शैली में निर्मित, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देवप्रयाग किस शैली में निर्मित है, तो द्रविड़ शैली में निर्मित। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि देवप्रयाग किस शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने करी, वो तो भैया आप क्या बताओ। देवप्रयाग जो है उसकी स्थापना किसने करी, आदि गुरु शंकराचार्य ने। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लिंग। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी की जो पुत्रवधू है, मतलब जो उनकी बहू है, मथुरा वैराणी, इनके द्वारा क्या था, गढ़वाल वंशी कौन था राजा, पृथ्वी शाह का एक शासनकाल का एक लेख अंकित है। ठीक है, एक लेख अंकित है किसका, पृथ्वी शाह का। कौन था, कब का है, ये गढ़वाल शासक का था। कौन था, माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधू कौन थी, मथुरा वैराणी। कौन थी, मथुरा वैराणी। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, दिमाग में छाप के रखना भाई, ये चीज़ें मजाक नहीं है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र का, ये इंपॉर्टेंट लिखो, लगा लो इंपॉर्टेंट, कि सुदर्शन क्षेत्र किसको कहते हैं, तो देवप्रयाग। किसे कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र, तो देवप्रयाग को कहा क्या जाता है, देखते हैं। कहा जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थल का पर तप करी थी, जिससे इस क्षेत्र, अच्छा
कब की बात है? सतयुग की बात है। माना यह जाता है कि सतयुग में किसने? देव शर्मा नामक ऋषि थे। अब देव प्रयाग है तो भैया देव से स्टार्ट होगा तो देव ही होंगे ना, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? देव प्रयाग पड़ा होगा। ये कोई समझने की बात थोड़ी नहीं, ये तो भैया लॉजिक की बात। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा कि बताइए देवप्रयाग को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इंद्रप्रयाग के नाम से भी देवप्रयाग को जाना जाता है। क्योंकि मान्यता है कि देवराज इंद्र ने इसी स्थान पर शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दधीचि ऋषियों की हड्डियों से निर्मित वृक्ष का प्रयोग करके वृतासुर का युद्ध किया। ठीक है, वृतासुर का युद्ध किसने करा? इंद्र जी। इंद्र ने क्या करा कहोगे? तो भैया दधीचि का जो हड्डियों का वज्र बना था उससे किसका वध करा? वृतासुर का वध कराया। देवप्रयाग के संगम पर पिंडदान तथा विशेष महत्व, यहाँ पे पिंडदान का विशेष महत्व। ठीक होगी, दोबारा से एक बात देखें। देवप्रयाग का दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका नाम किसके नाम से पड़ा? देव शर्मा के नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? देवप्रयाग। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, इंद्रप्रयाग कहने का भी रीजन क्या हुआ? देखो, हुआ क्या था? यह मान्यता है कि देवराज इंद्र ने इसी स्थान पर शिव जी की आराधना करी और वरदान मांगा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दधीचि ऋषियों की हड्डियों से निर्मित वज्र का प्रयोग कर वृतासुर को युद्ध में पराजित करा, यह हराया था। किसको? वृतासुर। तो यह वृतासुर को हराने किसने हराया? तो इंद्रप्रयाग। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? इंद्रप्रयाग भी कहते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ पिंडदान के लिए विशेष है। अब आता है चंद्रबदनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि चंद्रबदनी कहाँ स्थित है? टेहड़ी से श्रीनगर मोटर मार्ग पर कांडली खाल से 8 किलोमीटर पैदल यात्री। इतना कोई इंपॉर्टेंट। चंद्रबदनी कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था तो आपको टेहड़ी में। ठीक है, अब क्या है? तीर्थ स्थलों में विख्यात शक्ति सिद्धपीठ माँ चंद्रबदनी का मंदिर, चंद्रकूट पर्वत। देखो, चंद्रबदनी एक पर्वत कौन सा होगा? चंद्रकूट। ठीक है, चंद्रबदनी पर्वत है, चंद्रकूट। चंद्रबदनी का वहाँ मंदिर है और चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित। चंद्रबदनी जहाँ पर क्या होती है? असंख्य ज्योति प्रचलित होती रहती है। अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित, मतलब अभी तक वो खंडित नहीं गया। अखंडित का मतलब क्या? जिसको खंडित ना किया जाए या खंडन ना किया जा सकता, मतलब जिसको जो हमेशा चलते रहती है, वो वाली ज्योति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। कहाँ पर कहोगे? चंद्रबदनी। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आजकल बहुत ही तगड़ी तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो याद रखना, भुवनेश्वरी पीठ किसको कहा गया? क्या भुवनेश्वरी पीठ किसको कहा जाता है? तो चंद्रबदनी। ठीक है, अब आता चंबा। चंबा की घाटियों के बीचों बीच में जो डाकू लोग रहते हैं, तो क्या हुआ? गंगोत्री मार्ग पर मसूरी से 60 किलोमीटर व नरेंद्र नगर से 48 किलोमीटर पर। टेहड़ी से इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, 1676 की हाइट पर, ऊंचाई पर, कोई दिक्कत नहीं पूछा जाता। बस इतना याद कर, चंबा कहाँ स्थित है, किस और मतलब कहाँ स्थित है, इतना पूछेगा तो आपको कहना कहाँ? टेहड़ी में स्थित चंबा। यह नगरीय क्षेत्र हिमाच्छादित हिमालय शिखरों एवं पवित्र भागीरथी घाटी के मनोरम दृश्यों से। मसूरी, ऋषिकेश, टेहड़ी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित होने के कारण यह मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में। ठीक है, नाम याद कर, मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी और नई टिहरी। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी और नई टिहरी याद रखना, मैंने पहले ही कह चुका हूँ। जो बता रहा हूँ सुनो, मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी और नई टिहरी समझ में आना चाहिए। से आने वाले जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए क्या है? मुख्य केंद्र है। फिर क्या है? विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी यहीं के थे। तो गब्बर सिंह नेगी क्या प्राप्त करा था? तो विक्टोरिया क्रॉस। कहाँ के थे? चंबा। चंबा कहाँ है? टेहड़ी गढ़वाल। दोबारा से, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले कौन थे? गब्बर सिंह नेगी। कहाँ के हैं? टेहड़ी गढ़वाल के। कहाँ? चंबा में। घनौली, मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित यह स्थल मसूरी से 24 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं।
कितना 29 किलोमीटर दूर देवदार, रोडोड्रोन ड्रोन एवं बांस के घने जंगलों की। कोई इंपॉर्टेंट, कभी घनौली पूछ लेगा कहाँ स्थित है, इतना ही पूछता, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, केम्प्टी जलप्रपात इंपॉर्टेंट लिखो जल्दी से। समुद्र तल से 12-15 मीटर की हाइट पर स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट भी आएगा। मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूरी पर जिले में केम्प्टी जलप्रपात विशाल एवं मनोहर जलप्रपात होने की विशिष्ट। यह जलप्रपात एक सुंदर घाटी में स्थित है, एक चारों ओर विशाल। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ है ये पूछा जाता है, तो यहाँ टिहड़ी में है। कहाँ? टिहड़ी में केम्प्टी जल। नरेंद्रनगर सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, समुद्र से इतना 11-29 मीटर की हाइट पर स्थित है। मुनि की रेती ऋषिकेश। यह नगर मुनि की रेती ऋषिकेश से। अच्छा, ऋषिकेश को किस नाम से जानते हैं? मुनि की रेती। याद रखना, मैंने कहा मुनि की रेती के नाम से। किसको जानते हैं? ऋषिकेश को जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह नगर टिहड़ी गढ़वाल जिले का मुख्यालय थी। नरेंद्रनगर क्या था? टिहड़ी गढ़वाल का क्या था? मुख्यालय था। परंतु अब नई टिहड़ी शहर को टिहड़ी गढ़वाल जिले का मुख्यालय, ठीक है। अब देखो, पहले कौन सा था कहोगे तो नरेंद्रनगर था। बाद में क्या हुआ, इसको नई टिहड़ी को ही उसका मुख्यालय। यहाँ पास के घने जंगलों में टिहड़ी नरेश का महल, जिन्हें आनंद स्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आनंद स्पा। किससे कहा जाता था? जो किसके महल को कहा जाता था? टिहड़ी नरेश के महल को आनंद स्पा कहते हैं। सुरकुंडा देवी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुरकुंडा देवी कहाँ स्थित है? ये मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, टिहड़ी गढ़वाल। यह शक्तिपीठ टिहड़ी के जौनसारी ब्लॉक धलौली में 8 किलोमीटर दूर सुरकुंडा शिखर पर स्थित। सुरकुंडा देवी का मंदिर सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। माना क्या जाता है यहाँ सती का सिर गिरा था। इंपॉर्टेंट, सुरकुंडा में सती का क्या गिरा था? सर गिरा था। इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह राज्य का इकलौता शक्तिपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगा दशहरे में विशाल मेला कहाँ लगता है ये बताओ। तो गंगा दशहरे में विशाल मेला कहाँ लगता है कहोगे तो आपको याद होना चाहिए कौन सी जगह वो, सुरकुंडा देवी का मंदिर। यहाँ पे क्या हुआ था, शिव जो पार्वती थी सती, उनका सिर गिरा था। नाग टिब्बा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाग टिब्बा की समुद्र तल से हाइट 30-48 मीटर नहीं पूछा जाता है। लंबी पद यात्राओं एवं साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वालों पर्यटनों के लिए नाग टिब्बा संपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र घने जंगलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। पर्यटक यहाँ से हिमालय के मनोरम दृश्यों का अवलोकन करते हैं। कोई नाग टिब्बा आएगा ये पूछा जाता है, यह टिहड़ी में। बूढ़ा केदार ये भी इम्पोर्टेंट है। यह स्थल घनसाली ब्लॉक से 31 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ का मंदिर एवं भव्य मंदिर है। बस बूढ़ा केदार तो ये याद कर लो भैया, कहाँ स्थित है? टिहड़ी गढ़वाल में स्थित है बूढ़ा केदार। खतलिंग, क्योंकि एक केदारनाथ अलग होता है, वो केदारनाथ कहाँ रुद्रपुर आएगा, बूढ़ा केदार आ जाएगा तो कहाँ होगा? टिहड़ी। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग किस नदी के तट पर बसा होता है ये पूछा जाता है। तो खतलिंग भिलंगना, तो भिलंगना नदी के तट पर बसा है। खतलिंग कहाँ बसा है? तो भिलंगना नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। कहाँ बसा है? भिलंगना नदी के तट। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। खतलिंग आखिर है क्या? तो यह भिलंगना नदी का उद्गम स्थल क्या है? खतलिंग। क्या? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर से होता है। भिलंगना का कहाँ उद्गम क्या होता है? खतलिंग ग्लेशियर। इसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर दाहिनी और मशहूर ताल। तो खतलिंग ग्लेशियर से 6 किलोमीटर। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट खाली खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। क्या है? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल क्या है? खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। विश्वनाथ गुफा, जनपद के हिंदावपट्टी केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा स्थित है। इस स्थान पर विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। यह स्थान या गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्थली है। इंपॉर्टेंट ये लास्ट है, गुरु वशिष्ठ की तपस्थली कौन सी है? विश्वनाथ गुफा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे थोड़े एफर्ट के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट नंबर 7 पौड़ी। ओके, बाय बाय।